बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। शुक्रिया अदा करता हूँ आज यहाँ पर आए हैं। मेरी एक ख्वाहिश थी कि इब्तिदाई में ऐसा कोई ब्रांड आए, आज हमारे सामने है। बस आप आएँ, इसको और इस्टेब्लिश करें। शुक्र है कि हमारे शहर में है। सबसे पहले तो मैं ज़फ़र बख्तावरी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमें इतनी खूबसूरत जगह पर लेकर आए और उन्होंने हमसे बड़ी मोहब्बत की। लेकिन मैं डी व्हाट्सएप के बारे में एक बात करूँगा कि कोई कमाल नहीं है कि ये इन्होंने 33 छापे बना लिए हैं। ये सिर्फ सच्चाई की निशानी है। आप कोई कारोबार भी करें ना, उसमें सच्चाई रखें और इंशाल्लाह वो अल्लाह की ज़ात से तरक्की करता जाएगा। कि आपकी मोहब्बत आखिरकार ज़फ़र बख्तावरी को एबटाबाद खींच के ले आई और उसके बाद मैं जनाब पूरी बख्तावरी फैमिली को और उनके तमाम इतने चाहने वाले ख़वातीन और हज़रात आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक खूबसूरत डिवार्सन का इजाफ़ा एबटाबाद जैसी खूबसूरत पुरफ़ज़ा मकाम में हुआ। भी समझता हूँ कि अभी सारे दोस्त कह रहे थे कि ज़फ़र साहब सबके दोस्त हैं, सबको चाहते हैं, सबसे मिलते हैं और इनके घर में हमेशा एक दावतों का एहतमाम हर वक्त रहता है। मैंने अक्सर कहता हूँ कि ये आपका एक मिनी रेस्टोरेंट है जिसमें अक्सर लोग आते और जाते हैं। चकवाल चैम्बर को भी बनाने वाले ज़फ़र बख्तावरी साहब हैं। कि आज आपने हमारी इस तकरीब में ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की, हमारी इज़्ज़त अफजाई की। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आपके इस मोहब्बत के जेस्चर को कभी फरामोश नहीं करूँगा। चकवाल चैम्बर और उसके अलावा जितने भी दीगर हमारे इस्लामाबाद चैम्बर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और उसके अलावा जो इस्लामाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी है और जो हज़ारा डिवीज़न की बिज़नेस कम्युनिटी है, जो सब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सबको डी वॉटसन ग्रुप की तरफ से वेलकम करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि डी वॉटसन ने जिस तरीके से आज से 47 साल पहले एक खिदमत के जज्बे के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया, उसी तरीके से जो हज़ारा के लोग हैं उनकी भी डी वॉटसन खिदमत करेगी, उनको मियारी अशिया एक जगह पे प्रोवाइड करेगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई मोहतरम जनाब ज़हीरुल इस्लाम साहब, कमिश्नर हज़ारा डिवीज़न, तमाम सुदूर जितने चैम्बर से तशरीफ़ लेकर आए, क्योंकि नाम दोहराए गए, और मेरे आज के दूल्हा जनाब ज़फ़र बख्तावरी साहब, एहसन बख्तावरी साहब, मेरे तमाम दोस्त अहबाब, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो ज़फ़र बख्तावरी साहब का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे कराची से बुलाकर मेरे अपने इलाके में मुझे इतनी इज्जत बख्शी, जिसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। जितने हमारे मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पे मौजूद हैं, हनीफ गौर साहब और कमिश्नर साहब और उसके अलावा दीगर जो प्रेसिडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब का भी, और इस्लामाबाद चैम्बर से जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ ज़फ़र बख्तावरी साहब को और उनकी मिसेज़ को और उनके बच्चों को। अल्लाह ताला उनको ढेरों कामयाबी दे और आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, यहाँ पे आने का बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इंतहाई काबिल एहतराम जनाब ज़फ़र बख्तावरी साहब, मिसेस ज़फ़र बख्तावरी, मिस ज़फ़र बख्तावरी, वकार ज़फ़र बख्तावरी और एहसन ज़फ़र बख्तावरी, मेरे इंतहाई करीबी दोस्त और भाई जनाब हनीफ गौहर साहब, तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर साहिबान, इस्लामाबाद से आए हुए मेहमानान गिरामी, ख़वातीन और हज़रात, डी वाटसन की जो टीम है, जितने भी उसका ह्यूमन कैपिटल एंड रिसोर्स है, उन सबको मैं हज़ारा डिवीज़न के कैपिटल एबटाबाद में खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं आज अपने आप को इंतहाई खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं ज़फ़र बख्तावरी साहब के इस चैन को, इसके एक यूनिट को आज हम सब मिलकर इसको इनागोरेट कर रहे हैं। अभी इसी डाइस से मुझे पता चला कि ये 33वां इनका आउटलेट होगा, डी वाटसन, जिसकी आज आपकी मौजूदगी में इनागरल सेरेमनी अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामज़न है। मैं इनको, इनकी फैमिली को और इनके दोस्त अहबाब को, इनके पार्टनर्स को, इनके स्टाफ को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, ये सर्टिफिकेट सोबिया को याद दिलाएगा कि डी वाटसन ने उनकी खिदमात को सराहते हुए कोशिश करूँगा कि इस फ़ोटो में हमारे साथ शामिल हो। अगर हम एक स्टेप आगे आ जाए, बट साहब अस्सलाम वालेकुम। बस अच्छा सर, आज आपने एबटाबाद में भी अपनी ब्रांच की ओपनिंग कर दी है। पहले तो आपको मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने इतना एक अच्छा अपना नाम बनाया है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ तक पहुँचने में आपको मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ी और लोगों को ये चीज़ बताएं। देखिए, वो तो आपने हनीफ गौर साहब की भी स्पीच सुन ली है और मेरी भी स्पीच सुन ली है। देखिए, वो कमिश्नर साहब ने भी कह दिया कि नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब कटा हकीक तब नहीं हुआ। तो मैंने जब अपने कारोबार का सिलसिला शुरू किया तो देखिए मेहनत क्या होती है। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने देखा कि इस्लामाबाद पिंडी में सबसे पहले कौन सी दुकान खुलती है और कितने बजे खुलती है और कितने बजे बंद होती है। तो उस वक़्त इस्लामाबाद पिंडी में दुकानें तकरीबन 9 बजे खुलती थीं और रात को 8-9 बजे बंद हो जाती थी। तो मैंने पहला काम ये किया कि सबसे पहले 7 बजे दुकान ओपन करता था और रात को 1 बजे बंद करता था। 1 मैन शॉप, मैं ही कैशियर, मैं ही सेल्समैन, सब कुछ मैं ही दुकान ओपन करता था, मैं ही बंद करता था। ये होती है मेहनत सर। मतलब इतना मुसलसल है, फिर इसके अंदर कंटिन्यूटी है। लेकिन ये एक सेगमेंट है। दूसरी जो बात होती है ऑनेस्टी। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, लेकिन अगर आपके कारोबार के अंदर दयानतदारी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है और सच्चाई नहीं है, तो वो भी जो है ना आपको ऊपर नहीं लेके जाती। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कारोबार के अंदर, बिज़नेस के अंदर। देखिए, हमारे हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनको सादिक और अमीन उनके बिज़नेस की वजह से कहा जाता, जो उनकी डीलिंग थी कारोबार की। और हज़रत खदीजतुल कुबरा जो थी, जो हमारी उम्मुल मोमिनीन है, उन्होंने भी हजूर को उनकी इसी दयानतदारी की वजह से सिलेक्ट किया, उनको अपने कारोबार का सिस्टम उनके सौंप दिया और फिर उनसे शादी भी की। तो ये जो चीज़ होती है ना इंसान की शख्सियत के अंदर, ये तो एक सेगमेंट है ना कि मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ। अगर आप मेहनत करते हो, दयानतदारी से काम करते हो,
ऑनेस्टी है, सच्चाई है, तो ये वैसे भी आपको पूरे माशरे के अंदर प्रोमिनेंट करती है। और अगर कोई बिजनेसमैन कर रहा हो तो वो बहुत जल्दी प्रोमिनेंट होता है। तो मैं तो भी, हम देखें ना, हमारा अलमिया ये है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, इस सोसाइटी के अंदर जो बिजनेसमैन है उसको रोल मॉडल के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते। मगरबी माशरों में बिल गेट्स है, स्टीव जॉब है, एलन मस्क है, उनको वहाँ के नौजवान आइडियलाइज करते हैं कि यार ये हमारे आइडियल्स हैं, उनके फुटस्टेप पे चलते हैं। हमारे यहाँ भी हनीफ गौहर एक रोल मॉडल है, एस एम तनवीर एक रोल मॉडल है, ज़फ़र बख्तावरी भी एक रोल मॉडल है, लेकिन हमारा माशरा जो है वो हमें एक्सेप्ट नहीं करता एज ए रोल मॉडल के तौर पर। जिस दिन हमारा माशरा बिजनेसमैन को रोल मॉडल के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, हमारे माशरे के अंदर एक इनकलाब आ जाएगा, हमारा माशरा पीसफुल भी हो जाएगा, प्रोग्रेसिव भी हो जाएगा, खुशहाल भी हो जाएगा, अमन भी आ जाएगा। देखिए, जो बिजनेसमैन होता है ना, उसकी एक अपनी विजन होती है, उसको अमन चाहिए होता है, उसको कारोबार के लिए एक ऐसी एटमॉस्फेयर चाहिए होती है। तो मतलब कि मैं यही कहूँगा कि बिजनेसमैन जो है उसको आप रोल मॉडल लेकर आएँ, उसको हुकूमती पॉलिसियों के अंदर और ख़ास तौर पर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसको ऑन बोर्ड लें और उसकी मशावरत से चलें। तो ये मुल्क बड़ी तेज, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, इस मुल्क के अंदर दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है जितना पाकिस्तान में है। अच्छा सर, एबटाबाद वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और एक मैसेज उन लोगों को दें जो मतलब कि ये अपना स्टार्ट करते लेकिन वो थक जाते कि भाई नहीं, हमने इतनी मेहनत की और हमें इसका सिला नहीं मिला। नहीं, एक तो थकना ज़िंदगी में, ज़िंदगी है ना, वो कहते हैं कि कंटिन्यूटी जो देखे ना, यकीन महकम, आपको ज़िंदगी में एक तो यकीन होना चाहिए, महकम पुख्ता यकीन कि मैं जो कर रहा हूँ ये मैंने करना है और मैंने टारगेट अचीव करना है। यकीन महकम, अमल पैहम, अमल तो एक्शन, पैहम मुसलसल, कंटिन्यूटी। आपके ऊपर एक यकीन हो, आपके पास कंटिन्यूटी हो, जो दे मुसलसल, यकीन महकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातह आलम। और उसके साथ आपका दिल में मोहब्बत हो लोगों के लिए, आवाम के लिए, आप जहाँ भी हैं लोगों से मोहब्बत करें, तो फिर तो जहाद ज़िंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। ये इंसानी ये जो है जहाद है, एक तो वो है ना जहाद जो तलवारों से लड़ा जाता है, एक माशरे के अंदर जो इनकलाब लाना है उसकी ये शमशीरें हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इस टाइम मेरे साथ हनीफ गौहर साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। ज़ाहिर है ये भी आज इनके मेहमान हुसूसी थे, तो इन्होंने भी अपने एक बहुत अच्छा नाम बनाया, तो आज इनसे भी बोलेंगे, बातचीत करेंगे और इनसे बोलेंगे कि भाई जो आना चाहते हैं, इस हर तरह की फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये क्या मैसेज देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहले तो आप मतलब यहाँ पे आए हैं, डिवाटसन की ओपनिंग थी, तो इस बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें। देखिए, आज डिवाटसन की 33rd ब्रांच की ओपनिंग थी। ज़फ़र बख्तावरी साहब और इनके दोनों होनहार जो बच्चे हैं, एहसन और वकार, मैं उस पूरी बख्तावरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह ज़फ़र बख्तावरी साहब ने बताया कि उन्होंने एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट लिया और 7 बजे काम स्टार्ट करते थे और रात 1 बजे ख़त्म करते थे। तो यही जद्दोजहद और ये मेहनत उन्हें यहाँ तक लेकर आई और आज वो खुशनसीब हैं कि उनको अल्लाह ताला ने इस किस्म की औलाद दी कि औलाद ने बड़े होने के बाद, तालीम याफ्ता होने के बाद वो इस कारोबार को में जिद्दत लेकर आए। जो आज के दौर के तकाज़े हैं, आज के दौर के तकाज़ों के हिसाब से उन्होंने इसको आगे लेकर गए। यकीनन वो तमाम की तमाम औलाद इनकी काबिल तहसीन है और मैं बड़ा खुश हूँ कि ये तो 33rd ब्रांच है और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जिस तरह से ये 46 इनके तकरीबन 50 साल होने वाले हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह ताला ज़फ़र बख्तावरी साहब की जो गोल्डन जुबली की जो ब्रांच जो होने वाली है, इंशाअल्लाह ताला वो जिस स्पीड से ये अपनी ब्रांचों को बढ़ा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से जितने साल इनके होंगे, 50 साल के करीब, जब ये 4 साल का गैप है इनका अभी, और इनको तकरीबन 17 ब्रांचेज और करनी है गोल्डन जुबली के लिए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है डिवाटसन को जो है तो जल्द से जल्द गोल्डन जुबली के नज़दीक लेकर जाए, पहुँचाए। 17 ब्रांचों का जो टारगेट है, मैं आज इन्हें ये कहूँगा कि आप उस टारगेट को जल्द से जल्द अचीव करें और जैसे ही आपके 50 साल पूरे हों, इस पौधा लगाए हुए उस पौधे के साथ आप अपनी गोल्डन जुबली मनाएं। सर, हज़ारा वाल मतलब पूरे हज़ारे को और ख़ासकर एबटाबाद के अवाम को क्या मैसेज?
देखिए, मैं तो ख़ुद हज़ारा वाल हूँ, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ हज़ारा से है। मैं ख़ुद इसी मिट्टी का बेटा हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज अल्लाह का शुक्र है कि डिवाटसन जो एक स्टैंडर्ड की यहाँ पर चीज़ें जो मैंने पूरा विज़िट किया है, मैं नहीं समझता कि पूरे डिस्ट्रिक्ट मानसरा या एबटाबाद में इस किस्म की चीज़ें यहाँ पर किसी भी स्टोर पे मौजूद हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कोई ब्रांड हो या कोई डोमेस्टिक ब्रांड हो। आज इस शॉपिंग सेंटर के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। कोई भी मेडिसिन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं देख रहा हूँ कि वो डिवाटसन पे आपको ज़रूर मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि एबटाबाद के लोगों को इस पर फ़ख्र करना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि डिवाटसन जो है तो एबटाबाद में खुल गया, वरना इतनी एबटाबाद के लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ता था इन मेडिसिन के लिए और इन चीज़ों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि एबटाबाद के लोगों को और ख़ास तौर पे पूरे हज़ारा डिवीज़न को ज़फ़र बख्तारवी साहब का डिवाटसन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो उनके डोर स्टेप पे ला के उन्होंने ये सब तमाम चीज़ें उन्हें मुहैया कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुमाल HT न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमारा उल्फत। नाज़रीन, आज मैं फिर से एक दफ़ा डिवाटसन पे मौजूद हूँ। लास्ट टाइम आपने हमारा प्रोग्राम भी देखा होगा, इनकी ओपनिंग थी, लेकिन आज जो इनकी थी ग्रैंड ओपनिंग थी। तो आज मैं आप लोग देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे जितने भी मतलब जो इनके ऑनर है वो भी आए, मैंने उनके साथ भी बात की है। तो बाकी आप देख सकते हो और मैं आपको यही कहूँगी कि आप एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें।